महाराष्ट्र में हार के बाद भी उद्धव ठाकरे के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उद्धव ठाकरे के पास ना तो सत्ता है और ना ही शिवसेना पार्टी। बीजेपी से पंगा लेने वाले उद्धव ठाकरे की सियासी जमीन खिसक चुकी है। उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो फिर से वापसी करें, लेकिन उनके खास सलाहकार संजय राउत उनका खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। संजय राउत के चक्कर में ही आज उद्धव ठाकरे सब कुछ गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी संजय राउत अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने उद्धव की पोल खुलवा दी है। ऐसा लगता है जैसे संजय राउत शिवसेना यूबीटी को खत्म करके ही मानेंगे। पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अब बस बहुत हो गया, लेकिन संजय राउत अब भी सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि उन्हें ही कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल को लेकर आई है बुरी खबर। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद से ही उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस हासिल करें। इसके लिए उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के साथ भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मातोश्री में आकर उद्धव ठाकरे से बात करने के लिए कह रहे थे, लेकिन अब खुद उद्धव ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से जाकर मिल रहे हैं। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी लगातार सीएम फडणवीस से मिल रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि अब हमें कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से हमारी हिंदुत्व की छवि कमजोर हुई है। लेकिन संजय राउत अब भी कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं। संजय राउत जानते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग हुए तो वो अगली बार राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। ऐसे में वो कांग्रेस के साथ ही चिपके रहना चाहते हैं। हालांकि अब शिवसेना यूबीटी के लोग समझ गए हैं कि जब तक उद्धव ठाकरे संजय राउत की बातें सुनते रहेंगे तब तक पार्टी का भला नहीं हो सकता है। यही वजह है कि उद्धव के लोगों ने अब पार्टी से तंग आकर उन्हें टाटा बाय बाय बोलना शुरू कर दिया है। दरअसल हार के बाद उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के केवल 20 विधायक चुने गए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के 57 विधायक चुने गए। इस सदमे से अभी तक उद्धव ठाकरे की पार्टी उबर नहीं पाई है। वहीं अब नासिक से उद्धव ठाकरे के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एसटी कामगार सेना के सैकड़ों पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। पार्टी के नेताओं की यह एंट्री तब हुई है जब स्थानीय निकाय चुनाव होने की संभावना है। नासिक को उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के राजा भाऊ वाजे ने जीत हासिल की। उन्होंने शिवसेना के हेमंत गोडसे को हराया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव में महायुति ने नासिक जिले में अच्छा प्रदर्शन किया। अब शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की एसटी कामगार सेना के सैकड़ों पदाधिकारी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे की मौजूदगी में सैकड़ों एसटी कामगार सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वो उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के कार्यों से प्रभावित होकर आए हैं। दर्शकों, हार के बाद उद्धव के नेता काफी परेशान हैं। वो लगातार पार्टी को संदेश दे रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ये तो संदेश दे रहे हैं कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव में अकेले उतर सकती है, लेकिन वो खुलकर ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं। हालांकि अब उनकी पार्टी के लोग समझ गए हैं कि अगर राजनीति में टिके रहना है तो शिंदे की असली शिवसेना में ही रहना होगा, नहीं तो उनका सियासी भविष्य खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में भगदड़ मच गई है और आने वाले समय में और भी नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। दर्शकों, एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल पहले शिवसेना में बगावत कर दी थी। उन्होंने 40 विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया। उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। शिंदे सरकार में ही महायुति ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की। इस योजना के कारण महायुति को विधानसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी कई शिवसेना कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे। वहीं चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की यह मुसीबत अब भी जारी है। अब नासिक में शिवसेना यूबीटी की एसटी कामगार सेना मुश्किल में है। शिवसेना यूबीटी अब एक्सपोज हो गई है।
महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे से लेकर पार्टी के ज्यादातर नेता तिल मिलाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे जो बीजेपी को आंख दिखा रहे थे वो अब शांत हो गए हैं, लेकिन संजय राउत से लेकर पार्टी के दूसरे नेता बीजेपी से चिढ़े हुए हैं और वो जो कर रहे हैं उससे उद्धव ठाकरे ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। इस बार पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी की वजह से उद्धव ठाकरे पर भी सवाल उठ रहे हैं। दर्शकों कहते हैं ना, जो लोग खुद शीशे के महल में रहते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ जनता को मूर्ख समझते हैं और कुछ भी कहने की कोशिश करते हैं। ना तो उन्हें भूत का पता होता है और ना ही वर्तमान का, और ना ही उन्हें भविष्य पता होता है। उन्हें तो सिर्फ मतलब होता है जुबान चलाने से। वैसा ही हाल है शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी का। जो लोग खुद पहले दिवंगत मनमोहन सिंह को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे, आज वो बीजेपी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल मनमोहन सिंह के निधन के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने मनमोहन सिंह को बदनाम करने की कोशिश की। उन्हें मौनी बाबा कहा, पोपट कहा, सब कुछ कहा, लेकिन यह आदमी इतना प्रामाणिक और सभ्य रहा कि कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल अपने विरोधियों के लिए नहीं किया। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा था, रेन कोट डालकर कैसे नहाते हैं, वो उनसे सीखिए। लेकिन दर्शकों, उद्धव ठाकरे ने मनमोहन सिंह पर निशाना साधा था और उनको लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस पर संजय राउत ने कुछ नहीं कहा। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बना दिया और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की छवि खराब करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए शोक के शब्द पाखंड को दर्शाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली ये कैबिनेट डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए शब्द भले ही कहें, लेकिन उनके खिलाफ किए गए कृत्य और आरोप कभी नहीं भुलाए जा सकते। उन्होंने आगे कहा कि बाकी वे जो भी कहेंगे वो केवल पाखंड होगा। इतिहास उनके इस व्यवहार का सही फैसला करेगा। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मौके को राजनीतिक बहस का मुद्दा बना दिया, लेकिन ये साफ हो गया कि शिवसेना यूबीटी के नेता ने अपनी ही पार्टी द्वारा मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। खासकर तब जब प्रियंका चतुर्वेदी खुद कांग्रेस की प्रवक्ता रही थी और बाद में शिवसेना में शामिल हुई थी। दर्शकों, साल 2012 में उद्धव ठाकरे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते हुए उन्हें मोम का पुतला कहा था। उस वक्त महंगाई के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि पिछले 7-8 सालों से हम देख रहे हैं कि उनमें यानी कि मनमोहन सिंह और मोम के पुतले में ज्यादा फर्क नहीं है। वहीं साल 2017 में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि देश ने कभी इतना कमजोर प्रधानमंत्री देखा है। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि मनमोहन सिंह को अपनी पार्टी से भी सम्मान नहीं मिला। इसके अलावा भी शिवसेना यूबीटी के नेता ने मनमोहन सिंह को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसे कहना भी उचित नहीं होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने और उनको लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोग आज कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है। इस बार अरविंद केजरीवाल को खुद की सीट पर भी हार का डर सता रहा है, तभी तो वो घबराए हुए हैं और बीजेपी पर वोट कटवाने, फर्जी वोट जुर्माने और पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र यानी नई दिल्ली में 5000 वोट काटने के लिए और 7500 वोट जुर्माने के लिए बीजेपी के इशारों पर आवेदन दिया गया है। उन्होंने बीजेपी पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया है। लेकिन अब ऐसी खबर आई है जिससे आपकी चिंता बढ़ गई होगी। इस बार चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी अकेले पड़ गई है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी आपकी पोल खोल रही है, जिससे आपके नेता तिल मिलाए हुए हैं। वही कांग्रेस के प्रहार से झल्लाए आपके नेता कांग्रेस को अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अब एक बार फिर आपके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस से शिकायत करती है और उधर सक्सेना साहब जांच के आदेश दे देते हैं। आपके खिलाफ कांग्रेस ने फिर से जांच की मांग की है। वही कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में केजरीवाल से वोट मंगवा रही थी अपने कैंडिडेट के लिए, लेकिन असल में हुआ क्या दर्शकों, एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस, जिसके बाद तल्खी बढ़ी और जिससे दोस्ती का वादा था अब उनसे राजनीतिक दुश्मनी निभाई जा रही है।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित खड़े हैं अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट से और अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही फंसा दिया है कानूनी पचड़े में। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जासूसी और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब से बड़ी मात्रा में नकदी दिल्ली लाए जाने के कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के आरोप पर जांच के आदेश दिए हैं। संदीप दीक्षित ने अपने पत्र में दिल्ली में अपने आवास के बाहर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मचारियों की कथित मौजूदगी का जिक्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन कर्मियों से जुड़े आधिकारिक वाहन अक्सर उनके घर के बाहर देखे जाते हैं, जो कहीं न कहीं निगरानी का संकेत है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलने के लिए बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत है। आपने एक बयान में कहा है कि दिल्ली के लिए बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई दूरदृष्टि या योजना नहीं है और उनके सभी आरोप और मसले हमेशा गलत साबित हुए। दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आपकी सरकार है। वहीं एलजी वीके सक्सेना ने आरोपों पर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसके अलावा पंजाब सरकार पर चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दिल्ली में बड़ी मात्रा में नकदी करोड़ों में भेजने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा और राजस्थान होकर कुछ निजी वाहन दिल्ली आ रहे हैं, जो अक्सर पंजाब पुलिस की सुरक्षा में होते हैं। उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को शहर की सीमाओं पर वाहनों की जांच करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया है, खासकर ऐसे वाहन जो पंजाब से आते हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पुलिस महानिदेशकों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी असमान गतिविधि पर नजर रखने की सलाह दी गई है। वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित करें कि चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सतर्कता बढ़ा दी जाए। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से करोड़ों रुपए मंगा रहे हैं और उनकी जासूसी भी करवा रहे हैं। हालांकि अब दिल्ली के एलजी ने इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें